हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस शेल्टर्स, जो भी कहिए। तो आप लोग क्या करिए, अपनी अपनी बुक्स में चैप्टर नंबर 18 खोल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों घर की, तो घर हमारे लिए क्या होता है। घर हमारे लिए एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग रह सकते हैं आराम से, मज़े से, मस्ती से। तो शेल्टर्स हम सबके लिए ज़रूरी होता है। यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। आप अलग अलग तरीक़ा के घर अपने आसपास देख लेते हैं, अलग अलग तरीके के घर दिखते हैं। सच आर कच्चा एंड सम आर पक्का हाउस। कुछ मिट्टी के बने होते हैं, कुछ ब्रिक्स के बने होते हैं। तो जो मिट्टी के बने हैं दैट आर कच्चा हाउस, और जो ब्रिक्स के बने हैं दैट आर पक्का हाउस। सम आर सिंगल स्टोरेज एंड सम आर मल्टी स्टोरेज। बहुत कुछ सिंगल स्टोरेज होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टोरेज होते हैं, जिसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है वो घर बनाने के लिए। जैसे कि एक घर आप सिर्फ ईंटों से नहीं बना सकते। बच्चों, आपने ईंटों से बना दिया, किस दिन आंधी आई सब गिर जाएगा नीचे। इसलिए आपको सीमेंट भी चाहिए, जिससे उनके बीच में जो जितनी भी दरारें वो भर जाएं और हवा भी उन्हें नीचे गिरा ना पाए। सीमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फर्श बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और आजकल तो लोग बहुत डिज़ाइनर्स हाउस चाहते हैं, तो और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। Some of the house constructs are very much great and attractive like place. कुछ हाउसेस बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे मटेरियल के बनते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस लगाए जाते हैं जहाँ पे आप जा सकें। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। हमने जो बच्चों अभी तक जितनी भी हमने ऊपर की एक्टिविटीज़ देखी हैं कि घर किधर किधर होते हैं हमारे आसपास, कैसे कैसे बने होते हैं, तो उन्हीं मटेरियल से हम लोग जानेंगे कि अगर मैं घर की बात करूं तो कैसे होता है। आंसर करना है आपको। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन योर नियर बाय एरिया एंड टेल विच मटेरियल आर यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। अपने आसपास कोई भी घर बनता हुआ देखना और देखना कि कैसा कैसा मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं। सीमेंट, ब्रिक्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। विच आर द मटेरियल अवेलेबल इन योर हाउस। कौन कौन से मटेरियल आपके हाउस में अवेलेबल हैं, या फिर वेयर आर दीज मटेरियल, कहाँ ये मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ बच्चों, कहाँ मिलते हैं, शॉप्स पे मिलते हैं। शॉप्स बहुत अलग अलग होती है। पेंटर्स की दुकान पे मिलेगा, और ब्रिक्स वगैरह जहाँ पर घर बनते होंगे वहाँ पे मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ रूफ्स डू दिस हाउसेज हैव। कैसे रूफ्स होते हैं इन हाउसेज में। विच मटेरियल हैव बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो आप अपने हाउस को बनाने के लिए। ये सब बच्चों आपको सेल्फ से आंसर्स देने हैं। हाउ डज योर हाउस प्रोटेक्ट यू इन समर्स, विंटर्स एंड रेनी सीजन। इसका मैं बता सकती हूँ कैसे आप लोग बरसात में और इन सब चीज़ों में बच्चों, रेनी सीजन्स में रेन से बचाता है, विंटर सीजन में विंटर यानी कि सर्दी से बचाता है, और समर सीजन में हार्मनेस विद हम लोग सन की कह लें, किसी भी चीज़ की कह लें, इन सब चीज़ों से बताता है। तो घर होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा किसी दिन आप उठो और आपके पास घर ना हो, सड़कों पे घूम रहे हो और आसपास कोई नहीं है, और सिर्फ घूमते चले जा रहे हो, कहीं लेटने के लिए प्लेस नहीं मिला आपको। तो घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप, चीज़ भी नहीं है, घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सुरक्षित महसूस करते हो, और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। आप अपना खाना जब चाहे जब बनाना है बना लो, आराम से रहो, मतलब बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन योर हाउस फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट। क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं आपके घर में। फ्रेश एयर और लाइट है आपके घर में, मेरे हिसाब से तो होती है। वेदर द हाउस इज पक्का और अ कच्चा हाउस। पक्का और कच्चा दोनों हाउसेस हो सकते हैं। देयर शुड बी अ प्रॉपर एबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट, जहाँ पर हम लोग को अच्छी अमाउंट में एयर मिलती है, लाइट मिलती है। क्योंकि एयर और लाइट बच्चों उतनी ही नेसेसरी है जितनी नेसेसरी आपने देखा होगा। अगर एक प्लांट को एयर और लाइट एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती, देन क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है।
अगर हमें सफिशेंट अमाउंट में मिलेगी लाइट और ये सब कुछ, तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं कि हमारे ऊपर कितना अच्छे से हम लोग ग्रो होंगे, तो वो हम लोग उस पर ही डिपेंड करता है। वेदर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन योर हाउस फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट। Whether the house is pakka or a kacha house, there should be a proper light abilities or fresh air and lights. This will keep us healthy. जो हम लोग को क्या बनाती है बच्चों, हेल्दी बनाती है। मैंने बोला कि अगर हम लोग देखते हैं प्लांट्स वगैरह को भी एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिलता तो वो भी खराब होने स्टार्ट हो जाता है, तो हमें भी हेल्दीनेस मिलती है। ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर हाउस। अपनी जितनी भी आपकी स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी आपकी घर की बिल्डिंग्स हैं, सबको आप ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कैसे कैसे बनता है। क्योंकि हम अब मम्मा पूछे क्या कर रहे हो तो बोलना मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे होते हैं, तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं। दिस विल कीप्स अस हेल्दी, जो हमें हेल्दी बनाता है। ऑब्जर्व द बिल्डिंग्स ऑफ योर हाउस और स्कूल्स। There the doors and windows must be in front of each others. यहाँ पर देखा होगा आपने कि विंडोज़ होती हैं, डोर्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। क्यों होती हैं? जिससे लाइट आ सके और हम लोग भी बाहर जा सकें। Must be in front of each other so that along with the light there will be proper crossing of air, जिससे हवा पूरी प्रॉपरली जा सके। अब बच्चों आपको कुछ हाउसेस दिखा रखे हैं। हाउसेस इज डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में कैसे हाउसेस होते हैं? हाउसेस इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। बोर्ड कॉलोनी में कैसे हाउसेस होते हैं? मल्टी स्टोरेड के मल्टी स्टोरेड्स कैसे होते हैं। तो ये सब कुछ आपको हाउसेस दिखा रखे हैं बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे होते हैं। देखिए, मज़े करिए, बहुत अच्छे से दे रखा है। और मेरी मानिए तो ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा एरिया ढूंढ लीजिए जहाँ पे आसपास कोई घर बन रहा हो, जाके देखना और फिर चैप्टर को पढ़ना आकर, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अगर वो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिले तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं। हाँ मैंने देखी, लगी होती हैं इतनी सारी चीज़ें। तो बच्चों आप देखिए इन्होंने आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, आप पेज टर्न करिए। वर्कमैन एंड लेबर्स कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस। कैसे हाउस को बना रहे हैं, कैसे बच्चों ईंटें उठा रहे हैं, और देखिए कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ईंटें, एक गेट लगा रखा है उसके बराबर में वो बना रहे हैं। तो हमारे लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, हमारे लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आप कभी सोचें कि आपके पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, तो हमें सब कुछ चाहिए, घर भी चाहिए और उसके साथ उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में क्या चाहिए, एयर भी चाहिए, वो भी फ्रेश एयर चाहिए। ठीक है, थिंक एंड आंसर दिस। अब बच्चों आपको इनके जवाब देने हैं, आपको ही देने हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ती हूँ। The roofs of some of the houses are made of patilis, carparail and bamboos, which is benefit to the people living in this house. आपने देखा हो बच्चों रूफ से कुछ हाउस बने होते हैं लकड़ी के छिलके से, और उनसे बना देते हैं, तो वो ना उसका क्या, एक तो बच्चों वो हाउस क्या रहते हैं, वो हाउस बहुत ज़्यादा लाइट रहते हैं। अब बच्चों हमारे हाउस टूटेंगे और मतलब कुछ पानी आएगा और उनसे कभी बाढ़ आ गई, कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, सो हम लोगों को काफ़ी हैवी वेट में हम लोग को एरिया भी सफिशिएंट नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि ये भीग जाता है पूरा का पूरा, लैंड डिस्ट्रॉयज हो गए, तो लैंड डिस्ट्रॉयज नहीं होते उससे। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी बस लकड़ी तो थी, वो हट गई, ये हो गया वो हो गया, तो आप आराम से वहाँ से ईजिली अपना दूसरा काम कर सकते हैं, वो जला दो या कुछ भी कर दो। तो इससे एक बेनिफिट ये रहता है बस इन हाउसेस से। और ऊपर से घर में तो सेफ्टी है ही, घर तो घर ही होता है, तो उनसे मिले। अब घर क्या थे बच्चों, बेसिकली जब मैं पहले ज़माने की बात करूं तो घर बहुत चीज़ों से बनाए जाते थे। आज तो सिर्फ हमने चाल चलन कर दिया दो ही चीज़ों का। पहले हम लोग क्या करते थे, टीन के भी घर बना देते थे, कि जो टीन आती है उससे गर्मियों में, सर्दियों में तो खैर वो ज़्यादा ठंडा हो जाता था और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि टीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। तो बेसिकली हमने चीज़ों को देखा और फिर समझा कि ये जो हम लोग बना रहे हैं पक्का हाउस, ये बहुत अच्छा है, तो हमने इसी से बनना शुरू कर दिया। आज भी कच्चा और पक्का हाउस दो तरीके के बनते हैं, वो ब्रिक से बना लेते हैं, या अगर किसी का ब्रिक नहीं है तो वो मड से शुरू कर देता है और बना लेता है अपना घर। हाई स्पीड इंस्ट्रूमेंट्स ब्लो इन द डेजर्ट्स एरिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्लोपिंग रूफ्स देयर। क्या एडवांटेज होता है स्लोपिंग रूफ्स का?
For the construction of a house, which material is available in your area and which material is outsold? Those areas in which the rocks are easily available, जहाँ पर पत्थर बहुत जल्दी मिल जाते हैं. These the roofs and walls of the houses are made of rocks. हाँ बच्चों, मैंने बोला कि जहाँ पर जो चीज़ मिलती थी हम लोग उससे घर बना लेते थे पहले. तो पहले जब वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिलते थे तो उन पत्थरों से वो लोग घर बना लेते थे. The roofs and the walls of the houses are made of sands and bricks is those areas in which they are not necessarily available. तो जहाँ पर रॉक्स नहीं मिलती, नॉट डे द रूफ्स इज आल्सो कंस्ट्रक्ट्स बाय फिलिंग बाय सीमेंट्स. उन्होंने क्या करा, रूफ्स लिए और उन पे सीमेंट्स भरे और घर बना दिया. इट्स कॉल्ड RCC roofs. In the areas near the forest and the hills areas there is abundance of trees. जहाँ पर कमी है यानी आसानी से हम लोगों को क्या मिल जाता है बच्चों, ट्रीज मिल जाते हैं. तो वो लोग क्या करते थे, therefore where wood is used for the construction of house in this area. वो लोग लकड़ी का यूज कर लेते हैं. बच्चों देखो, जहाँ पे जो चीज़, अब हर जगह पहले के लोग बाग को इतनी नॉलेज हम लोगों को आते आते आई. अब जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है वो उसी चीज़ से घर बना ले रहे हैं. रॉक ज़्यादा है तो रॉक्स का हाउस बना दिया, और मड ज़्यादा है तो मड के हाउस बना दिए. और देखा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्री ज़्यादा है तो ट्रीज़ के घर बना दिए, ट्री को लगाया और अपने काटे उनके वो खपचे से और उनके घर बना दिए. These more woods is used for the construction of house in these areas. These days, some pupils migrated from villages to the cities in search of employment, due to which in the cities the land availability के जहाँ पर उन्हें जो मिला. आजकल के अब देखो बच्चों, ज़माने बदले, तरीके बदले. अब क्या हुआ कि जब हम लोग नई सोसाइटी में आए तो पहले के लोग बाग क्या करते थे, कहीं पे भी रह सकते थे. क्योंकि क्या था, पहले ज़मीन का बंटवारा नहीं था, पहले पूरी लैंड थी और आपका मन कर रहा है आपको यहाँ पे घर बनाना है, बना लो. एरिया जो अवेलेबिलिटी है उससे घर बना लो, बना लिया भैया. अब आज की बात करूँ तो मैं आज के लिए मैं कहीं पे घर नहीं बना सकती, गवर्नमेंट आके तोड़ देगी. ये आपके राइट पर है, आप बताइए, ये आपके नाम पर रजिस्ट्री है. तो आजकल चीज़ें ये हो गई. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में अगर मैं बात करूँ, पहले हम लोग अलग अलग तरीके से घर बनाते थे, अलग अलग तरीके से घर देखने को मिल जाते थे. तो आज के टाइम में कोई भी आके तोड़ जाएगा. तो इसलिए क्या होता है कि अगर हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये एरिया उनके नाम पर रजिस्टर है या नहीं, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई. अगर मैं बात करूँ तो पहले आओ पहले पाओ वाला अगर सिस्टम चल जाएगा तो आज के टाइम पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो लैंड अवेलेबिलिटी इज लेस when compressed to the increasing numbers of people. However, everybody need to house to live. हाँ, हमें पता है बच्चों, सबको ज़रूरत है रहने के लिए घर की. Therefore, the house are constructions close to each other. जिसके कारण घर बनते हैं आसपास, लोग बहुत आसपास घर बनाते हैं. This is the reason the multi-storied house have also to be constructed in the big cities in the given figure. A multi-stories house is shown. This is a common roof in these types of houses. Similarly, the staircase and the elevators are also common and used by all the people living here. जो वहाँ पे रहते हैं आसपास. ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं पहले के टाइम में था, ये हो जाता था इजीली. लेकिन आजकल के क्या है, आजकल देखो सबको बेसिकली नीड होती है उसकी. अगर मैं बात करूं पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चला गया कि ज़मीन सबकी है, जिसको घर बनाना है बना लो. तो क्या होगा बच्चों, किसी के हिस्से में इतना भी एरिया नहीं आएगा, किसी के हिस्से में ये मुट्ठी भर के इतना सा भी नहीं आएगा. बच्चों कैसे रहेंगे फिर हम लोग. तो आज का मैं बोलूँ तो ये कोई गलत सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सही सिस्टम है कि हम लोग अपनी ज़मीन लेते हैं तब हम लोग रहते हैं. क्योंकि हर एक की नीड है कि उसे घर चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आस पड़ोस वालों को भी चाहिए ही चाहिए. और जो इनफैक्ट जो रात सड़कों पे बिताते हैं उन्हें भी घर चाहिए, उनकी भी नीड है, लेकिन वो फिर भी नहीं, उन्हें नहीं मिल पाता. Why do some pupils migrate from the villages and settle down in the cities? बच्चों आंसर्स देने आपको, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. उसमें है why do some pupils migrate
फ्रॉम द विलेजेस एंड सेटल डाउन इन द सिटीज़। क्यों वो विलेज से निकल के कहाँ बच्चों सिटीज़ पे आ गए? वाई द क्यों बच्चों? उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि विलेजेस में कम फैसिलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी। अब बच्चों सिटीज़ में क्या है? सिटीज़ में सब कुछ है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं, बहुत सारे वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं। विलेजेस में नहीं है, लेकिन विलेजेस वाले पीपल्स के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, वो सब कुछ देसी खाते हैं तो उनके पास ताकत है। तो ये चीज़ कंपैरिजन देखने को मिलता है। वाई दो आर द मल्टीपल स्टोरेज हाउस कंस्ट्रक्ट इन द सिटीज़। क्यों मल्टीपल स्टोरेज हाउस सिर्फ हमारी सिटीज़ में ही बनते हैं? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, अब हम लोग बनाते हैं ब्रिक्स से, वो लोग किसके बनाते हैं? मड के। मड का क्या होगा, जब हम ऊपर तक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा अलग से ढप से। लेकिन ब्रिक से क्या होगा? ब्रिक एक बहुत सेटल डाउन करके बनाई जाती है, बहुत आइडिया रख के बनाई जाती है कि हम लोग कैसे इस एरिया को कवर करेंगे, इसलिए बनती है। What is the effect on the size and extensions of the house due to the storage of land in the cities? तो अगर मैं बात करूँ बच्चों साइज़ की, एक्सटेंशन की, आजकल हम लोग देखें तो हम लोगों ने लैंड के ऊपर लैंड कर लिया, फिर हम लोग घर बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग बाग फ्लैट्स में रहते हैं। तो मैं बात करूँ तो ये हम लोगों को एक अच्छा बेनिफिट है, स्टोरेज ऑफ लैंड ज़्यादा है, तो हम लोग अगर ऐसे करें तो ओके है, तो मेरे हिसाब से सही है। तो इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि सबको रहने की जगह मिलेगी, सब कुछ होगा, तो इट्स इजीली अवेलेबल। What must be advantage of the pupils living in the multiple storage houses? उन्हें बच्चों सोसाइटी मिल जाती है एक अच्छे लोग बाग मिल जाते हैं, और ऊपर से क्या रहता है कि मल्टीपल स्टोरेज में एक लैंड लेस यूज़ होती है, ऊपर बिल्डिंग बन गई तो लैंड लेस यूज़ हो गई, और वही सेम फैसिलिटी जो नीचे को मिली है वो ऊपर वाले को भी मिल जाएगी, तो ये एक अच्छी एडवांटेज ही है। There is a common roof for all the purpose, all the houses in a multi-storage building. In what ways the pupil must be using a common trace? कि किससे एक वो कॉमन ट्रेस बना सकते हैं मल्टीपल स्टोरेज। अब बच्चों हम लोगों को जो हमने क्वेश्चंस पढ़े उनके आंसर्स हम लोगों को इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक पैराग्राफ रीड करो और पूरा का पूरा हमारा आंसर्स हो जाएंगे। तो अभी हम ये पैराग्राफ रीड करते हैं, चलो ठीक है। तो बच्चों हम लोग ये पैराग्राफ रीड करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। देयर इज अ हाई एक्सपेंडिचर इफ अ पर्सन विद ऑल द बेसिस एम्पलीट्यूड्स एंड लग्जरीज फैक्ट्रीज इज टू बी अ कंस्ट्रक्शन। बच्चों अब हम लोग बात करें तो हमारी कुछ अब नीड बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पर आ गए? एक्सरीज पे आ गए। आज की मैं बात करूँ, मुझे एक सोफ़ा भी चाहिए, मुझे एक बेड भी चाहिए सोने के लिए, और बेड के साथ साथ टीवी हो तो क्या ही बात है। तो मैं एक्सरीज पे आ गई। तो बच्चों ये एक्सरीज के लिए मुझे एक अच्छा सा हाउस चाहिए, और उस अच्छे से हाउस में मैं टीवी रखूँ, बेड रखूँ, ये सब चीज़ें रखूँ, बहुत अच्छे से मुझे पता है। तो ये जो हाई एक्सपेंडिचर्स आई हैं, तो ये जो हमारी जो लग्जरीज, जो हमारी एबिलिटी बढ़ी है कि हम लोगों को ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ चाहिए, एक्सरीज चाहिए, तो इसकी वजह से लैंड की बात करूँ मैं, पीपल कंस्ट्रक्ट करने लगे बहुत अच्छे हाउस, ये जो इन चीज़ों को कैपेबल करने लगे। ये कोई ना कि हड्डियों का ढांचा बिल्कुल टूटा हुआ और आप सोचो कि आप इसमें चिकन खा लो, ये खा लो, ये नहीं हो सकता ना ऐसा। तो आपका घर भी उस लायक होना चाहिए कि आप उसमें बेड लगा सकें, सब कुछ कर सकें। तो इसी कारण जो आजकल के जो घर बनते हैं वो काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स के बनने लगे, काफ़ी अलग अलग तरीके के बनने लगे, हम लोग देखते भी हैं जिस तरीके के। तो पीपल कंस्ट्रक्ट्स हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटीज। दैट इज़ वाई सम हाउसेज आर बिग और स्मॉल एंड सम आर कच्चा और पक्का हाउसेज, जिसके कारण कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के हाउसेज होते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स हाउसेज कंस्ट्रक्टेड विद द बेसिस फैसिलिटीज़। कुछ बेसिक फैसिलिटीज से गवर्नमेंट आपको हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहती है टू द पीपल। क्योंकि बच्चों हमारा क्या है, हमें सिर्फ फैसिलिटीज़ दिखती है, हमें नहीं दिखता कुछ भी। अब आपने देखा है नालियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक घर के आसपास नालियाँ भी हैं। हमारे बच्चों क्या है, हमारे पानी की भी उतनी नीड है, वाटर की भी उतनी नीड है, एयर भी चाहिए, एयर वाटर से बच गए तो और भी चीज़ें चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि इन सब चीज़ों की, तो हम लोगों को हाउस ऐसी एबिलिटी से बनाना भी है, और उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्या करे,
कि वो ध्यान रखे कि इस कैपेसिटी से क्या हो, कोई हार्म ना हो, कि किसी चीज़ को कोई चीज़ नुकसान ना हो। जैसे कि अब नालियाँ जा रही हैं, नालियों के बीच में से मैंने क्या करा, अपना घर बना के रख दिया। तो आप बताइए क्या मैंने कोई अच्छा काम करा? कोई अच्छा काम नहीं करा, मैंने इसके बीच में घर बना दिया। अब ना तो इसका रास्ता बचा, इसने डाइवर्जन करा, मैंने जितना लैंड नहीं लिया उससे ज्यादा लैंड तो यहाँ पे गिर गया। तो इससे क्या होगा, इससे मैंने हाउसेस ने, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ हम लोगों को बताया कि किस तरीके से मेरे को घर बनाना चाहिए, क्या रूल रखने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा घर रह सकूं, एक अच्छे घर में रह सकूं, और कैसे क्या हो। तो और गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को रूल्स दिए, उस रूल्स के मुताबिक आसपास वाले भी परेशान ना हो। मेरा तो भैया देखो घर अच्छा बना हुआ है, लेकिन नाली पूरे में फैल गई है, मेरे को नहीं पता। तो क्या है कि मुझे गवर्नमेंट ने बताया कि ये तुम्हारी लेंथ बाउंड्री है, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते हो, इतनी ज़मीन तुमने ली है, इसी में तुम घर बना सकते हो, छत का ऑर्डर तक यहाँ तक नहीं आना चाहिए। क्योंकि बच्चों क्या है कि घर तो बना हुआ है इतना सा, और छत हो गई इतनी बड़ी। क्या इतनी बड़ी का लोड इतना बड़ा सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। एक टाइम जब वो गिरना शुरू होगा तो उसके आस पड़ोस वालों को क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स इशू कराए, जो भी चीज़ हम लोगों को दी, वो हमारे रूल्स के साथ साथ हमारी फैसिलिटीज़ को देख के दी कि हमारे को कोई नुकसान ना हो। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स pupils construction with the basic facilities to the pupil. The payment of these houses to be given. तो ऐसे हम लोग देख के काम करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, बेसिक फैसिलिटीज टू द पीपल। द पेमेंट ऑफ दीज हाउसेज इज टू गिवन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। हम लोग एक बड़ा सा घर ले लिया बच्चों, हमारे को ये भी एक वो थी। अब बच्चों ऐसा है कि हमारे पास पैसे नहीं है इतने सारे, और हमने बड़ा सा घर ले लिया, तो हम लोग वो घर ले सकते हैं और हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं, लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे करनी है। ये एक गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। In this way, everyone get a house as per his or her requirement and capacity. जिसके कारण जिसे जैसी कैपेसिटी और कैसे उससे घर चाहिए वो उसे मिल सके। In other state, the Rajasthan Housing Board constructs and allot such types of house. और राजस्थान स्टेट्स में ऐसे तरीके से हाउस दिए भी गए और लोगों को हाउस प्रोवाइड भी कराए गए ऐसे। तो गवर्नमेंट की अगर मैं पॉलिसीज़ मानूँ, अब बच्चों मैम आप पे हुक्म चलाती होंगी या फिर मैम आपसे कुछ कहती होंगी, तो वो आपके बुरे के लिए नहीं कहती, वो आपके अच्छे के लिए कहती है। तो गवर्नमेंट हमारे माई बाप हैं, और गवर्नमेंट हमारे को क्या करते हैं, गवर्नमेंट हम लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं या जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, वो हमारी अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि हमारी बुराई के लिए बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को रूल दिए कि हम लोग कैसे घर बना सकते हैं, कैसा घर होना चाहिए, कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब कुछ हमारी अच्छाई के लिए था और हमारी अच्छाई पे ही चल रहा है। बच्चों ये एक क्वेश्चन दे रखा है बस इसके अंदर, कितने अच्छे लोग हैं, थिंक एंड डिस्कस ऑफ द फॉलोइंग, और हमने बोला है इस पे बारे में सोचो और बताओ। ए हाउस इज अवर नेसेसरी दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, what do they do। एक हाउस की अपनी एक नेसेसिटी होती है कि हम लोगों को क्यों हाउस चाहिए, कैसे चाहिए, और कैसे हमारी क्या क्या डिमांड्स होती हैं। आपकी भी डिमांड्स होंगी इन फ्यूचर्स कि आपको कैसा घर चाहिए, कैसे घर में रहना है, क्या क्या चाहिए उसके अंदर बेसिकली। अरे एक स्विमिंग पूल हो जाए तो क्या बात है, ऐसे बोलते हैं ना लोग बाग। तो आपकी भी कुछ डिमांड्स होंगी अपने हाउस को लेके, नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि सपने देखने चाहिए तभी तो बड़े होते हैं, तभी तो पूरे होते हैं। तो आपकी भी कुछ डिमांड्स होनी चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा घर चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में हम लोगों ने यही देखा है कि किस तरीके के अलग अलग तरीके के हाउस होते हैं। तो अब बच्चों जितना पढ़ा है हम लोगों ने काफ़ी है आज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार थोड़ा सा रिविजन सेशन कर लेते हैं। हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे होते हैं, कैसे बने होते हैं और उनमें क्या क्या लगा होता है। और हम लोगों ने जाना कि एक हाउस में केवल एक ही चीज़ नहीं होती, मल्टीपल थिंग्स लगी होती हैं, तब जाके एक हाउस बनता है। हम जिस एरिया में रहते थे पहले, जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती थी उसी से घर बना लेते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोगों की एक्सरीज बढ़ गई हैं, डिमांड्स बढ़ गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इशू कराए हैं। अगर हम लोगों की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम लोग एक बड़ा हाउस लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, उसका पार्शन इंस्टॉलमेंट में दे दें। तो ये हम लोगों का चैप्टर थोड़ा सा तो कंप्लीट हो गया। तो बाद में अब आपका होमवर्क क्या है,
आप इसमें हार्ड वर्ड्स देखना और थोड़े बहुत ये क्वेश्चन जो मैंने बोला है आपको पता होगा वो आप देख लेना और अच्छे से उन क्वेश्चंस को कर लेना सॉल्व, और एक नोटबुक बनाना, उसमें अच्छे से लिखना। तो हम लोग 18 चैप्टर पे आ चुके हैं और बाद में लेक्चर 2 में इसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।